मैं डॉक्टर अमित मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर, सीनियर कंसल्टेंट, संतोष दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर। हम यहाँ पर हाथों से रिलेटेड ऑपरेशन करते हैं। आइए इन पेशेंट से समझते हैं इनको क्या प्रॉब्लम थी और कैसे ठीक हुए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आप ये बताएं आप कहाँ से हैं और क्या काम करते हैं? मैं बिलोंग रिंगस से करता हूँ। रिंगस प्रॉपर रिंगस से? हाँ, पास में गांव है मालाकाली। मालाकाली गांव है, लेकिन बिजनेस वगैरह सारा रिंगस है। मैं खुद जॉब करता हूँ एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। एयू स्मॉल फाइनेंस। और जो आपके भाई हैं उनका कोई होटल? हाँ, उनका बिजनेस है, होटल है और दुकान है उनकी। किस नाम से है होटल? लक्की होटल पैलेस के नाम से। लक्की होटल, ओके ठीक है। तो ये आपकी मम्मी जी? मम्मी जी। ठीक है। नमस्कार मम्मी जी। हाँ, अच्छा ये बताइए आपकी मम्मी जी को क्या प्रॉब्लम थी? मम्मी को प्रॉब्लम थी यहाँ पर जो पैर है वहाँ से 2.5 साल पहले, मतलब ये वाला एरिया? हाँ, ये वाला है। यहाँ से 2.5 साल पहले गिर गई थी कुर्सी से। ठीक है। तो हमने वहाँ पर लोकल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर दिखाया था। तो उन्होंने प्लास्टर वस्ट कर दिया था, लेकिन उससे रिलीफ नहीं आया कि पैर में थोड़े चटके चलते थे। हाँ, 2.5 साल से। हाँ, जब वो काम करती थी तब तो ठीक था कि थोड़ा रिलीफ था, लेकिन जब वो बैठ गई तो ये मान को चलो हाँ, उनसे रहा नहीं जाता था बैठे। टैबलेट वगैरह धीरे धीरे बढ़ा था कि शुरू से? नहीं, शुरू से ही था। शुरू से ही था। चला नहीं जाता था? चला नहीं जाता। यानी कि प्लास्टर लगाने से कुछ आराम आया था आपको? नहीं, प्लास्टर तो तुरंत करवा दिया था, बाद में 15 दिन बाद में खोल भी दिया उन्होंने। अच्छा, लेकिन वो मेन जो दिक्कत थी वो नहीं सॉल्व हो पाई। ठीक है। तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही थी इस ट्रीटमेंट लेने में? क्या क्या दिक्कत आ रही थी? हमने दिखाया 2-3 बार दिखाया हॉस्पिटल में, लेकिन वो टेबलेट ही देते थे कि इस टेबलेट से आराम आ जाएगा, ये टेबलेट देना, ये बांध देना, ऑपरेशन होगा नहीं। अच्छा, उन्हें का ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, टेबलेट से आराम आ जाएगा। तो उससे आराम आता था आपको टेबलेट से? पेन किलर जब तक देते थे तब तक तो आराम था, लेकिन उनका जैसे असर कम होता वापस वही वापस हो जाता था। और सूजन भी थी वहाँ पर? अच्छा, एकदम जैसे ऐसा लगता था। फिर वो कैसे आराम आता था? फिर कई देर तक यहाँ लह जाती जना बाटो में। फिर मतलब कितना टाइम लगता था ठीक होने में उसको अपने आप? 5 मिनट 5-10 मिनट लगते थे। अच्छा, फिर दवाई खानी पड़ती थी? फिर दवाई नहीं खानी पड़ती, सुबह चालवा लग जाती है। चालू बन जाता उठ। सुबह चलने में दिक्कत थी, जैसे चलना शुरू कर दिया तो ठीक है, एक बार चलना शुरू कर दिया तो खून गर्म हो गया तो चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे बैठ गए तो वापस वही दिक्कत है। हाँ। रात को जब सोती थी तो चटके चलते थे, उनसे बिल्कुल भी आराम नहीं होता। हाँ, पूरी रात ही नींद नहीं आती। ठीक है। फिर आपने कैसे ट्रीटमेंट लिया, क्या हुआ फिर डोज ये टैबलेट चलती थी डेली। जब छोटे भाई के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ तो मैं आपको दिल्ली जी से मिला, तो आपने सजेस्ट किया कि आप क्लिनिक पर आप एक बार मिलो। तो उस टाइम में मैं आया था बच्चे की जो ड्रेसिंग वगैरह कराने के लिए आपसे, तब दिखाया था आपने। तो क्या बताया था हमने आपको? क्या आपने एक्सरे कराया तो उसमें एक मामूली सी कोई हड्डी क्रैक थी। ओके। तो आपने देख के बताया कि ये हड्डी क्रैक है। ओके, ठीक है भाई। तो आपने कहा कि ऑपरेशन हो जाएगा, कर देंगे। मैंने टाइम मांगा, ठीक है। उससे पहले मैंने कहीं मेरे दिखाया जानकार को, तो कहते नहीं ये दवाइयों से हो जाएगा, ये हड्डी क्रैक नहीं है। अच्छा, उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, फिर मैंने छोटे भाई ने डिसीजन लिया कि ऑपरेशन ही करवाना। जब ऑपरेशन करवा के चले तो दूसरे दिन मैंने शाम को ही पूछा इनसे। अच्छा, जब ऑपरेशन हो गया तो रात को जैसे आपने तो एडमिट कर रखा था तब तो ये चलो दवाइयों का असर हो। लेकिन दूसरे दिन जब हम घर ले गए तो पूछा तो दर्द हो रहा है, कैसे ना वो चटके, कैसे बिल्कुल नहीं। फिर मैं डेली शाम को जहाँ मेरी ड्यूटी थी वहां से फोन करके पूछा कहीं चटके कहीं दर्द वगैरह हो, कैसे ना बिल्कुल नहीं है, अब चलने में कोई दिक्कत नहीं। 15 दिन हुए थे। क्योंकि 15 दिन हुए। ओके। कोई दर्द की दवा नहीं खाई आपने? कितनी टाइम की दवाई दी होगी मैंने आपको? नॉर्मल एंटीबायोटिक दी? 2 दिन बस, और कुछ नहीं दिया? दवाइयाँ थी, चलने के लिए भी अलाउड था? सारा कुछ शिशु पॉटी सब कुछ आप अपने बाथरूम में कर लेंगे? बिल्कुल। ठीक है। तो जब मैंने ऑपरेशन बताया था तब आपको कोई कंफ्यूजन था कि इसमें सर ऐसा क्या करने वाले ऑपरेशन से जो ये तो होता ही है कि जब हड्डी कोई टूटी हुई नहीं है और आप ऑपरेशन बता रहे हैं तो उसमें कंफ्यूजन तो होता ही है कि कौन सी ऐसी हड्डी है जो टूटी हुई भी नहीं है, तो आप बता भी रहे हो और लोग मना कर रहे हैं। तो बाद में वो देख लेते हैं, रिस्क लेके देखते हैं। अच्छा, रिस्क लेके देखते हैं, ये सोचा आपने? अच्छा, ठीक है। तो जब मैंने आपको समझाया था तो वो बात अच्छे समझ में कुछ आई थी या थोड़ा? बिल्कुल आई थी ना, कि वो आपने दिखाया था ना एक्सरे करा के कि ये हड्डी देखो यहाँ से ये क्रैक है, उस एक्सरे में आ भी रही थी वो चीज, तो वो समझ में आई कि हाँ ये चीज है। ओके, ठीक, ये दिक्कत। सो फिर ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हॉस्पिटल में, डॉक्टर से? बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मेरे साथ वाले भी अगर कोई मेरे से राय मांगे तो मैं सजेस्ट यही करूंगा यहाँ पर। क्यों? इसलिए कि देखो मैं
पहला डॉक्टर हूँ, आप पहले डॉक्टर हो जिससे मैं आता हूँ, फ्रेंडली मिलता हूँ। और आप ये भी देखा आपने कि जो पेशेंट आ रहा है उनसे आप फ्रेंडली मिल रहे हो। हम कई बार गाड़ी में जाते हुए बात भी करते हैं कि डॉक्टर साहब को घमंड नहीं है, फ्रेंडली सबसे बातें करते हैं, 2-2 मिनट करके टाइम लेकर के सबका इलाज करते हैं। चाहे टाइम 1 घंटा लगे, लेकिन 2 मिनट बोलते हैं, 2 मिनट बोलते हैं, 2 मिनट बोलते हैं। ये सबसे आपकी अच्छी बात है कि आपके पेशेंट को पहचानते हो अपने। हाँ, ओके। तो मैडम जी, आप अपने बारे में 2 लाइनों में, और जो भी आपके विंगर्स के और जो लोग हैं उनको आप अपने थ्रू क्या बताना चाहते हो? आप भाई डॉक्टर बहुत अच्छे से मेरा जनाब, कई तो ऐसे मैं भी दिखा रहा मैं भी दिखा रहा ऐसा ही बोलता हूँ। देखो मैं डॉक्टर बहुत अच्छा है, मेरा मुन्ना को हाथ भी सही कर दियो और मेरा पैर में भी सही कर दियो, मतलब ऐसे ही बोलते भाई डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो एक पेशेंट के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे इनकी जो प्रॉब्लम थी वो बहुत माइनर प्रॉब्लम थी जब वो स्टार्ट हुई थी, जब 2.5 साल पहले गिरे थे। लेकिन उस टाइम जो बहुत सारी नसें होती हैं, जो ये वाला एरिया होता है जो पूरे टांग को सप्लाई करता है, पूरे फुट की जितनी मूवमेंट्स हैं उनको सप्लाई करता है, वो यूजुअली एक्सरे में सटल या दिखती नहीं है। लेकिन बाई चांस इनके एक्सरे में बहुत ही, क्योंकि मैं माइक्रो सर्जन हूँ और मैं डेली इस टाइप के एक्सरे देख रहा था, तो मैंने उसको पिन पॉइंट चेक कर लिया। और जब पेशेंट को मैंने बुला के देखा तो मैंने कहा कि यहीं पर ही दर्द होता है। तो पेशेंट थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि वो इतना टाइम हो चुका था, जहाँ भी टच करते थोड़ा थोड़ा सा उनको दर्द रहता था। तो लेकिन मुझे क्लियर हो रहा था कि जो भी एरिया है वो उसके आसपास का ही है। और जब भी मैंने इनको स्ट्रेस चलवाया तब भी उन्होंने मुझे कुछ उसी टाइप का बताया जो उससे रिलेटेड है। तो जब मेरे को ये क्लियर हो गया कि हाँ, डायग्नोसिस इज माई प्रॉपर, जो मैं सोच रहा था एग्जैक्टली वैसे ही मैंने पेशेंट के अंदर भी देखा। और पेशेंट ऑलरेडी परेशान है, जो इतने टाइम से दवाई खा रहा है। तो मुझे पता था कि ये खराब तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो आदमी उस चीज़ के साथ इतने टाइम से चल रहा है, जो ऑलरेडी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, तो जो मैं ठीक करूँगा तो उससे तो बेटर ही होगा। लेकिन एज ए डॉक्टर मैं अगर पेशेंट को ये बता दूं कि येस 100% इट विल बी ओके एंड यू जस्ट बिलीव इन मी, तो दैट मीन मैं गलत कर रहा हूँ। मेरे को पेशेंट को एक गार्डेड रिस्क और प्रोग्नोसिस दोनों चीज़ें बतानी है कि पेशेंट को ये भी समझ में आए कि हाँ, करना क्यों जरूरी है, और ये भी समझ में आए करना क्यों जरूरी नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड हो और वो ज़्यादा छोटी चीज़ आपको तंग नहीं कर रही तो ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप डेली दवाई खा रहे हो और मेडिसिन कर रहे हो और हर काम में आपको वो इफेक्ट कर रही है और हमें लगता है कि हाँ, उससे बेटर हो सकता है, तो ही हमें रिस्क लेकर ऑपरेशन करना होता है। तो मैंने इनका ऑपरेशन किया माइक्रो सर्जरी द्वारा। मैंने इनको बिल्कुल भी फर्दर इंजरी नहीं करी, एक एक नस को बचाई और उसी एरिया में विदाउट फर्दर इंजरी करे मैंने उस पार्ट को निकाल कर और उसको दोबारा अपनी जगह लाकर बिल्कुल नसों को अपनी अलाइनमेंट में कर इनको कहा कि मैंने प्लास्टर दिया है जो 2 to 3 वीक्स रहेगा, उसके बाद आपको पूरा मूवमेंट करना है। और दर्द की दवाई मैंने इनको सिर्फ 2 से 3 दिन दी होगी और मैंने कहा था कि अगर इससे ज़्यादा दर्द रहता है तो आप ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी टाइप से इन्होंने काम किया। और क्योंकि फैमिली काफ़ी उनकी सपोर्टिव थी, 3 भाई हैं, बेटे हैं और मम्मी जी को लाइक करते हैं, तो जो फैमिली सपोर्ट होता है तो उससे पेशेंट और जल्दी ठीक होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, पेशेंट अपनी फैमिली में अकेले रहते हैं, उन्हीं को सारा काम करना होता है, तो वो रेस्ट नहीं ले पाते, तो उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। तो ये फैमिली का सपोर्ट, उनका फेथ इन डॉक्टर और डॉक्टर ने जो डायग्नोसिस जो ट्रीटमेंट का है उसको समझकर अगर आप ऑपरेशन कराते हैं तो रिजल्ट अच्छे आते हैं और कभी भी बीच में जो रिलेशन है वो खराब नहीं होता है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू।